स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि मौसम ने तबाही मचाई है। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो बाढ़ जैसी स्थिति हर क्षेत्र में बनी हुई है। मिजोरम में 626 के करीब लैंडस्लाइड हो चुके हैं क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से वहां पर बारिश का सिलसिला जारी है। इसी के साथ 5 लोगों की मौत हुई है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी भी पिछले कल हुई है, जिस वजह से उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के रास्ते में पत्थर आ गिरे हैं। ये यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है कि कैसे अपनी धाम यात्रा को पूरा करें। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड होने की संभावना भी पहाड़ी इलाकों में बढ़ गई है क्योंकि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक साथ जारी है। यूं तो देखिए, जून का माह शुरू हो गया है और जून के पहले सप्ताह में गर्मी महसूस की जाती थी, लेकिन इस बार प्री मॉनसून की बौछारें पहले ही शुरू हो गई हैं और अब वैसे भी केरल में मॉनसून दस्तक दे चुका है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। अगले 4 दिनों के लिए भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए सावधानी बरतिएगा। कोरोना महामारी की दस्तक के बाद जनवरी से लेकर अभी तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और हैरत अंगेज बात यह है कि पिछले हफ्ते में ही इसमें 33 लोगों की मौत हुई है। यानी कि पिछले हफ्ते से लेकर ये नया वेरिएंट ज्यादा सक्रिय हो गया है। फिलहाल इसे काफी खतरनाक इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि जो लोग शुगर या फिर हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं, वो सबसे पहले इसकी चपेट में आ रहे हैं और उन्हीं लोगों की मौत भी हो रही है। यदि सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम का आप सामना कर रहे हैं तो जरूर अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, ये भी एडवाइजरी जारी की गई है। केरल में सबसे ज्यादा मामले बताए जा रहे हैं 1300 के करीब और कुल मिलाकर अभी 4000 के ऊपर कोरोना के एक्टिव केसेस पाए गए हैं। हालांकि केरल के अलावा तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद कुछ लोग जश्न मनाना चाहते थे, जिस वजह से स्टेडियम के बाहर 3 लाख के करीब लोग पहुंच गए। हालांकि स्टेडियम में कैपेसिटी 35,000 के करीब लोगों को बिठाने की थी, लेकिन आरसीबी के फैंस इतने ज्यादा थे कि वहां 3 लाख के करीब भीड़ उस वक्त जुट गई जब जीत हासिल की आरसीबी ने और इसका ये अंजाम हुआ है कि 11 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ वहां पर क्योंकि मच गई थी, भीड़ काफी ज्यादा थी, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी फैंस पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच सबसे पहले एक छोटे बच्चे की मौत हुई और बारी बारी से जो लोग घायल हो रहे थे उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम पुलिस कर रही थी। लेकिन असली हादसा उस वक्त पेश आया जब छोटा गेट तोड़कर फैंस आगे की ओर बढ़ने लगे और भगदड़ मच गई। 33 लोग पिछले कल घायल बताए जा रहे थे, 3 लोगों की मौत हुई है, यह आंकड़ा सामने आया था, लेकिन अब ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये उस वक्त हुआ जब जीत के बाद टीम को सम्मानित करने के लिए विधानसभा ले जाया गया था। विधानसभा और स्टेडियम के बीच 2.5 किलोमीटर की दूरी थी और इसी डिस्टेंस में 3 लाख की भीड़ जमा हो गई। पुलिस की ओर से फिर यह सलाह दी गई टीम को कि अभी कोई भी परेड उनकी ओर से ना की जाए। विक्ट्री परेड क्योंकि की जानी थी, लेकिन खतरे से खाली नहीं था इस परेड को करना। वहां पर भीड़ काफी ज्यादा थी, कोई लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे, अपने घर वापस जाने को तैयार नहीं थे। हालांकि भीड़ तो सुबह से ही जुटने लगी थी जब मैच की शुरुआत हुई थी और उस वक्त ही पुलिस ने लोगों को हटाने की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन कोई भी जब वापस नहीं गया तो उसका अंजाम दोपहर के समय तक ये हुआ कि भगदड़ काफी ज्यादा मच गई, इतने लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और ये भी आश्वासन दिया है कि मृतक के परिजनों को 10 लाख की राशि दी जाएगी मदद के तौर पर। जो लोग घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये दुआ भी प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। वहीं कर्नाटक सरकार की ओर से भी इस पर संवेदनाएं व्यक्त की गई है, लेकिन आने वाले समय के लिए व्यवस्था को और पुख्ता किया जाए, ये बेहद जरूरी है और इस हादसे से सबक लेने की भी आवश्यकता है कि किस तरह के इंतजाम होने चाहिए। 35,000 के करीब महज कैपेसिटी थी स्टेडियम में जाने की, लेकिन 3 लाख के करीब वहां भीड़ जुट जाती है और उसके बाद पुलिस से संभलती नहीं है और यहाँ लोगों की मौत भी हो जाती है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत भी होने वाली है। दरअसल 2 फेज में ये जातीय जनगणना करवाई जाएगी। पहाड़ी राज्यों से शुरुआत होगी। 1 अक्टूबर 2026 से 4 पहाड़ी राज्यों में जनगणना शुरू होने जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। और ठीक इसके बाद 2027 में भी जातीय जनगणना दूसरे फेज में शुरू होगी और बाकी के राज्यों में पूरी कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि जो मूल रूप से जनगणना की जाती है उसके साथ ही जातीय जनगणना पूरी होने वाली है। दरअसल यूं तो हर 11 साल बाद मूल रूप से जनगणना की जाती थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते इससे पहले 2021 में ये जनगणना नहीं हो पाई, टाल दी गई थी। इसलिए अब मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी
होगी और इस पर विपक्ष ने पहले भी कई दफा सवाल उठाए थे विपक्ष की ओर से लगातार, क्योंकि ये मांग उठाई जा रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हालांकि पॉलिटिकल लीडर्स को ही इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, अभी चर्चाओं में ये बात चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया है और इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा।